हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक था उससे कंटिन्यू करेंगे। द टॉपिक नेम इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन आर्बिट्रेरी एरिया केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों यहाँ इस वर्ड पे ध्यान देना है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, हमने सिंपल अभी तक क्या किया था बच्चों, यूनिफॉर्म का किया था, हमने उसको प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। क्या था वो बच्चों आपके पास, हमने एक प्लेन लिया था, फाइन, एंड दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो हेयर द फ्लक्स इज, क्या था फ्लक्स आपके पास, ई डॉट एस या ई डॉट ए, फाइन, दैट इज फॉर द यूनिफॉर्म। ओके, बट we will discuss about the non-uniform, fine, because the question become important when it comes with the non-uniform electric field, fine। let us see, देखो हमने क्या किया, let us say हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, और इसका ए क्या है, टोटल सरफेस एरिया है, फाइन, इट इज़ नॉट फ्लैट। क्या आपको ये फ्लैट नज़र आ रहा है? नो। ये कैसा शेप है बच्चों, इरेगुलर। ये क्या है, इरेगुलर इन शेप। इसकी शेप क्या है, इरेगुलर है, फाइन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ये यूनिफॉर्म है? नो, नॉन यूनिफॉर्म है, हमें नज़र आ रहा है। क्यों? नॉन यूनिफॉर्म क्या था बच्चों, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? मीन्स जहाँ पर लाइन के बीच का जो स्पेस है वो अलग अलग हो और जो डायरेक्शन है वो भी अलग अलग हो। यहाँ डायरेक्शन देखो बच्चों, ये यहाँ डायरेक्शन है, दैट इज़ हेयर, दैट इज़ हेयर, दैट इज़ हेयर, ये यहाँ। सो लाइन के बीच में स्पेस अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, इट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट एज्यूम किया है, फाइन। अब देखो जो भी बॉडी इरेगुलर होगी बट हम उसका एक छोटा सा सरफेस लेंगे, वो तो क्या वर्क करेगा, एज अ फ्लैट सरफेस। देखो जो हमने ये छोटा सा सरफेस लिया है बच्चों, दिस वन, this behave like a flat surface। ये कैसा बिहेव करेगा, फ्लैट सरफेस। एंड फॉर दैट फ्लैट सरफेस मान लेते कंप्लीट बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बट फॉर दिस पार्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, फाइन। क्यों? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे लगता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, हेयर डेल्टा ए आई। आई किसके लिए यूज़ किया है बच्चों, अब हमारे पास क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स होंगे, सो हमने किसको कंसीडर कर लिया है, ith एरिया एलिमेंट को, फाइन। सो अब फ्लक्स देखना बच्चों क्या होगा, हम एक छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेते हैं फ्लक्स क्या होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डॉट डेल्टा A1, फाइन। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों किया, बिकॉज बॉडी इज इरेगुलर इन शेप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, बट व्हेन वी सेलेक्ट द स्मॉल एरिया एलिमेंट इट बिकम्स फ्लैट सरफेस, एंड फॉर दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म फॉर दैट एलिमेंट। ये आपको नज़र आ रहा है, देखो सिंपल सा एरो है, बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट पिक्चर बात करें, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फाइन। तो ऐसे ऐसे करके हम सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, सभी की फ्लक्स को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सो ऐसे ही कोई एरिया एलिमेंट A1 रहा होगा, कोई एरिया एलिमेंट A2 रहा होगा, सो E2 डेल्टा A2। बच्चों E1 E2 क्यों लिख रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, एवरीवेयर फील्ड इज डिफरेंट, फाइन, इसलिए मैंने वैल्यू अलग अलग किया है। देखो क्या कर सकते हैं, ith के बारे में लिख सकते हैं EI प्लस डेल्टा AI। कोई दिक्कत है बच्चों, हमें चाहिए टोटल फ्लक्स। क्या होगा टोटल फ्लक्स, EI, आप यहाँ पर कर सकते हो, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, फाइन। लेट अस सी, EI था और हमने इसको क्या बोल दिया, EN। अगर हमारे पास n एरिया एलिमेंट्स हैं तो बच्चों, फाइन। सो
E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2 प्लस ith एलिमेंट एंड nth एलिमेंट, अगर हमने n एरिया एलिमेंट्स बनाए हैं। फाइन, सो हियर मान लेते हैं n स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। फाइन, बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छे से हमें करना है। फाइन, कोई दिक्कत है बच्चे यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सबको कंबाइन करना है। डेल्टा ए आई समेशन, समेशन क्यों, सभी को ऐड किया है। आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, 1 से लेकर कहाँ तक चल रहे हैं, n तक। सो दैट वुड बी फ्लक्स। किस केस में है बच्चों ये, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर द बॉडी विद इरेगुलर शेप। फाइन, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह देते हैं इफ डेल्टा ए आई टेंडिंग टू 0 मीन्स जो हमने ये डेल्टा ए आई सरफेस एलिमेंट एज्यूम किया था। फाइन, अब हमने क्या किया, इसका एरिया बिल्कुल टेंडिंग टू 0 मान लिया है, बहुत छोटा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो एरिया एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूस हो गए हैं, बिल्कुल पास पास हो चुके हैं, बिहेव लाइक अ कंटिन्यूस। सो इफ डेल्टा आई टेंडिंग टू 0 देन क्या होता है आपके पास, समेशन चेंज इनटू इंटीग्रेशन। ये बार बार यूज होगा बच्चों, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन। सो दैट विल बी योर फ्लक्स। फाइन, अब हमें पता है डेल्टा टेंडिंग टू 0 होता है, इट इज पॉसिबिलिटी, एंड जो ये कंप्लीट डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, स्मॉल डी में। फाइन, ये क्या होता है, फॉर द लार्ज चेंज एंड इट इज फॉर द स्मॉल चेंज। फाइन, कोई दिक्कत है? सो वी गॉट दिस रिजल्ट। फाइन बच्चों, बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ एक पिक्चर इंपॉर्टेंट क्या सोचनी थी कि फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, बॉडी इज इरेगुलर इन शेप, बट अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं वो तो एक फ्लैट सरफेस नजर आता है, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म बनता है। फाइन, फॉर दैट पार्टिकुलर फ्लैट सरफेस, फॉर दैट इन टोटलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। फाइन, सो दिस इज द केस। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छे से देखना है बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस। अब सरफेस क्या है, क्लोज्ड है। फाइन, लाइक 3D। ठीक है बच्चों, लेट अस सी। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, इसको कैसे देख सकते हो, लेट अस बिहेव लाइक अ स्टोन। कोई पत्थर हो सकता है, ठीक है, पत्थर आपने सभी ने देखे हैं, तो मान लेते हैं कोई पत्थर है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। लेट अस मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, सो दैट वुड बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फाइन, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। बच्चों हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, फाइन, कि यूनिफॉर्म लेना है, नॉन यूनिफॉर्म लेना है, हमें एवरी स्टेप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। फाइन, सो दिस वुड बी द केस। नाउ होगा क्या, कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी सरफेस एलिमेंट एज्यूम करके सोल्व करेंगे। लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं हमारे पास इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई भी सरफेस एलिमेंट है। लेट अस से दिस इज द सरफेस एलिमेंट। फाइन, अब हमें पता है कैसी सिचुएशन है बच्चों ये, लाइक दैट दिस इज द, मान लेते हैं जो मेरा फिस्ट है, यहाँ पर जो फिस्ट बना हुआ है, मुट्ठी बनी हुई है, ये एरिया सॉरी, ये एरिया एलिमेंट यहाँ है, एक एरिया एलिमेंट यहाँ लेंगे। अगर एरिया एलिमेंट यहाँ है तो नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, इन दैट डायरेक्शन। यहाँ लेंगे तो इन दैट डायरेक्शन। फाइन, सो इसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, लाइक दैट। लेट अस सपोज दिस इज, ये मान लेते हैं हमारे पास डेल्टा A1 है, और इसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ बनेगा, n1 कैप यहाँ बनेगा। फाइन, और इसके लिए जो हमारे पास फील्ड है
फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये रही हमारी डायरेक्शन, तो एंगल कितना बनेगा बच्चों, दैट वुड बी द एंगल, ये थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई इश्यू है बच्चों, नो। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। लेट अस सपोज दिस इज द एरिया एलिमेंट, फाइन। इसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा यहाँ बन जाएगा n2 कैप डेल्टा A2, फाइन। ये जो एंगल है बच्चों, यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है थीटा क्या होगा, लेस देन 90 है, सबको नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत है, यहाँ एंगल ग्रेटर देन 90 है। अब एक बात बताओ मुझे, हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, लेट अस सपोज E डॉट डेल्टा S, फाइन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, कभी आप कन्फ्यूजन मत लेना कि सर डेल्टा A लें या डेल्टा S लें, S मीन्स सरफेस एरिया, A मीन्स एरिया, सो कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, फाइन। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। देखो अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, ये क्या है, एंट्री एंटर ऑफ फील्ड लाइंस, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, यहाँ से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ये क्या है, एग्जिट ऑफ फील्ड लाइन, ये क्या है, फील्ड लाइन का एग्जिट है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, बाहर निकल रही है, फाइन, यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें φ1 फ्लक्स की बात करें, E डॉट डेल्टा A1, ओपन करो, E डेल्टा A1 कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, फ्लक्स की बात करते हैं, बट यहाँ कंडीशन क्या है, थीटा क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सो यहाँ जो फ्लक्स आएंगी क्या होंगी बच्चों, नेगेटिव होंगी, फाइन। बात करते हैं एट दैट पॉइंट, इसको मान लेते हैं φ1, नाउ φ2, E डॉट डेल्टा A2 क्या ओपन होगा, E डेल्टा A2 कॉस थीटा, बट हेयर थीटा क्या है, लेस देन 90। अब आप सभी जानते हैं अगर थीटा इज लेस देन 90 देन कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पता है सभी को, वेरी गुड। सो हेयर वी कैन से फ्लक्स क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। अब बच्चों दो पॉइंट नोटिस करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्लक्स यहाँ है दैट इज नेगेटिव, फ्लक्स यहाँ क्या है, पॉजिटिव, मीन्स एंटर ऑफ फील्ड लाइंस, जब फील्ड लाइंस एंटर करती हैं वहाँ फ्लक्स क्या होगा, फाई क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ फाई का वैल्यू क्या होगा बच्चों, जब लीव करती हैं तो फाई इज पॉजिटिव। कोई दिक्कत है बच्चों, बच्चों ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट बिकम द MCQ कि फ्लक्स जब एंटर करती हैं पॉजिटिव मानी जाती है नेगेटिव, आपको पता लग चुका है, एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव एंड फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द सरफेस इज पॉजिटिव। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फाइन। अब वही बात है बच्चों, देखो बॉडी का जो शेप है क्या है, इरेगुलर शेप है, फाइन, द शेप इज कंप्लीटली इरेगुलर। नाउ अब हमें पता है फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, E डॉट DA, कोई दिक्कत है, बट बॉडी क्या है, क्लोज्ड, इसीलिए इंटीग्रेशन पे ये साइन लगा देते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस, फाइन। कोई दिक्कत है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों एक बात बताओ, हमने गॉस लॉ किया था, ठीक है, फ्लक्स निकाला था, क्या था, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था, बिल्कुल यही था। देखो अगर हम इसे माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, और जो हमारे पास गॉस लॉ था वहाँ क्या था, Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 2। ये जो फ्लक्स थी बच्चों, ये फ्लक्स भी क्या थी, हमने एक चार्ज लिया था यहाँ सेंटर पर और एक स्फीयर लिया था, मतलब ये भी क्या था, चार्ज क्लोज्ड सरफेस में था, फाइन।
इसीलिए आपको पता है कि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स क्या हो सकती है, इक्वल। सो इन टोटलिटी हम बात करें फाई क्या होगा, ई डॉट डी ए और क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। बच्चों जो ये इक्वेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि there are lots of question or lots of numericals, lots of conceptual question can be done by this. And now further we will discuss about the applications of Gauss law. हर जगह हम इसी का यूज़ करेंगे। आपको ये पता लग चुका है कि मैंने दोनों को इक्वेट क्यों किया, बिकॉज दिस इज़ फॉर द क्लोज सरफेस एंड दिस इज़ फॉर ऑल्सो द क्लोज सरफेस। सो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, फाइन। सो इसको हमेशा माइंड में रखना है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो, ताकि जो हमने किया है इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। लेट अस सी लिटिल बिट कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, फाइन। और जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं वो आपको पता है आपके एनसीईआरटी सीरीज में कंप्लीट हो जाएंगे, फाइन। सो देखते हैं बच्चों, लेट्स अस सी ऑन द बोर्ड। एक बार मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, हेडिंग को भी, बिकॉज द टॉपिक इज कम्प्लीटेड नाउ। देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, देखो लेट अस सपोज दिस इज सम प्लस क्यू चार्ज, फाइन। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास कोई भी सरफेस है बच्चों, लेट अस से एरिया क्या होगा A1। अब हम इसकी बात करते हैं, लेट अस से हमारे पास कोई भी सरफेस है A2, कुछ तो एरिया रहा होगा, डेफिनेटली होगा, फाइन। हमें क्या बनाना, इसकी वजह से क्या होगा, फील्ड लाइंस जाएंगी बाहर। कोई दिक्कत है, प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। इट दिस आर द वेरी इजी टॉपिक एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों ध्यान से देखो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है क्या, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका फील्ड लाइंस है, ठीक है, उसका कैसा सिमेट्री होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिक। बिकॉज मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट चार्ज, ये क्या करेगा, हर डायरेक्शन में अपनी फील्ड लाइंस छोड़ेगा, हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं क्या होती हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिक इन नेचर, फाइन। So don't confuse with that and be remember in your mind. Now इसकी वजह से जो फील्ड यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है, वेरी इजी। देखो हर बार डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंड विद द डिस्टेंस फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू क्यू चार्ज क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों ये कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से हमेशा कैसा फील्ड बनता है, नॉन यूनिफॉर्म, फाइन। और जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमेट्री है वो कैसी होगी, सिमेट्री ऑफ फील्ड लाइंस कैसा होगा, स्फेरिकल, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत भूलना नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि बार बार हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों कि सर पॉइंट चार्ज, सो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज का फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म, फाइन। सो इसका फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फाइन। अ वेक्टर कैन बी चेंज्ड आइदर मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंज। यहाँ क्या हो रहा है, हर बार डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, एंड एवरी टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट है। क्यों, इस पॉइंट पर डिस्टेंस कम है, फील्ड ज़्यादा, डिस्टेंस इंक्रीज, फील्ड कम, डिस्टेंस इंक्रीज, फील्ड कम, फाइन। दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म। नाउ अभी हमें जो क्वेश्चन डिस्कस करना था मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। लेट अस सपोज दीज आर द फील्ड लाइंस गोइंग इन दैट वे, ठीक है बच्चों। यहाँ तो प्लस क्यू चार्ज था, लेट अस सपोज हेयर इज -2 क्यू चार्ज एंड हेयर इज +10 क्यू चार्ज। मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा।
क्या रफ कर देते हैं, मुझे चाहिए φ1 एंड मुझे चाहिए φ2, ठीक है। सो कन्फ्यूजन नहीं लेना है, कंसेप्ट यूज करने हैं। दिस इज अ क्लोज्ड बॉडी, इसके अंदर चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो फ्लक्स क्या होगा बाय यूजिंग द गॉस लॉ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन कंप्लीट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉस लॉ, it becomes easier to you to calculate the fields and to calculate many other quantities, ठीक है। as we move further, so we will see how the things proceed, fine। the very simple question, closed surface ने कितना चार्ज एनक्लोज किया प्लस क्यू, that will be your answer। अब चलते हैं वहाँ, देखो φ2 निकालना है। these are the filled lines of this charge, fine। और चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, नो, ये चार्जेस क्या है आउटसाइड में है, तो फ्लक्स कितना होगा 0। सो बच्चों इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि कहाँ फ्लक्स को कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमारा जो फ्लक्स का टारगेट होता है गॉस लॉ का, हमें देखना होता है चार्ज कितना है इनसाइड द क्लोज सरफेस। अगर चार्ज नहीं है देयर इज नो फ्लक्स, 0, फाइन। सो दैट वुड बी द केस। ध्यान रखना है बच्चों, आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो अब की बार जो आपका फर्स्ट टर्म है द सीबीएसई बोर्ड, द एग्जाम वुड बी इन द एमसीक्यू फॉर्म। सो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, फाइन। अगेन एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मान लेते हैं दिस इज अ क्यूब, हमारे पास एक क्यूब है, फाइन। और क्यूब क्या होता है, क्लोज्ड बॉडी है, फाइन। सारे के सारे फेसेस हैं जो उसके क्लोज्ड है, बंद है। यहाँ पर मैंने क्या रखा, -2 क्यू चार्ज प्लस 10 क्यू चार्ज माइनस 5 क्यू चार्ज प्लस 3 क्यू चार्ज, फाइन। और मैंने पूछा है बच्चों फ्लक्स कैसे निकालोगे। आपको पता है जो फ्लक्स होती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि जो क्लोज्ड सरफेस है उसके इनसाइड में कितना चार्ज है। देखो ये बॉडी क्लोज्ड है, ये चार्ज बाहर है नहीं लेना, ये चार्ज बाहर है नहीं लेना, इनसाइड में क्या -2q एंड +2q। अब आपको पता है जो चार्ज है कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। अगर ये स्केलर है तो इट कैन बी डायरेक्टली एडिड, माइंड, इसको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है लाइक अ रियल नंबर्स। हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं, द क्वांटिटी इज स्केलर, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड डायरेक्टली। +10q -2q कितना बच गया 8q। सो फ्लक्स क्या होगा आपके पास 8q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब। सो यहां क्या लिखेंगे दिस वन। बट नाउ मैं पूछता हूं आपसे, फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन फेस। मैं बोल देता हूं फाइंड द फ्लक्स थ्रू द फेस, ठीक है। अब एक क्यूब है, क्यूब के अंदर क्या होता है, कितने फेसेस होते हैं 6, कौन से, बॉटम अप लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, 6 फेसेस होते हैं। और क्यूब हमारे कैसी बॉडी है बच्चों, सिमेट्रिकल है, लेंथ सबका सेम होता है, ठीक है। नेट चार्ज की क्यूब जो हमारे पास फ्लक्स थ्रू द क्यूब आई है 8q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कहता हूं एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, फेसेस कितने हैं बच्चों 6, तो एक फेस के थ्रू कितना होगा, ये जो फ्लक्स हैं कहां से हैं, अगर हम कहें थ्रो 6 फेसेस, क्योंकि ये तो क्यूब के थ्रू निकाला है ना, क्यूब तो कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है तो इसके अंदर कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस। तो ये जो फ्लक्स आई है ये तो 6 फेसेस से जा रही है, मैंने पूछा है सिंगल फेस के लिए, क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। सो 8q अपॉन 1/6 एप्सिलॉन नॉट, क्या वैल्यू बनेगा 4q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, फाइन। दिस बिकम्स अगेन इंपॉर्टेंट। सो बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वी प्रैक्टिस विद मैनी मोर क्वेश्चंस, फाइन। आई विल गिव द MCQ, PDF भी डल जाएंगे, MCQ डिस्कस करेंगे, सब कुछ होगा, बट आपको कंसेप्ट नहीं छोड़ना है, फाइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
So in this way we can solve the numericals using the Gauss law and flux. These are the very important topic and from here definitely question came. फाइन, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं बट बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास गॉस लॉ बनाया था हमने, उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। फाइन, देखो क्या था गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन, देखो यहां दो बातें हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ किया था, क्या किया था बच्चों, अगर हम इसको और प्रॉपर वे में लिखना चाहें, कैसे लिखा था हमने, फ्लक्स E डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस क्या था, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप कोई भी इशू नहीं है बच्चों। देखो अगर हम इसे माने लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ चार्ज ही बनाएगा ना कोई फील्ड। सो जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये किसकी वजह से हो सकता है, चार्ज इनसाइड में हो या चार्ज आउटसाइड में हो। ये दोनों के केस के लिए ट्रू होता है। फाइन, मतलब यहां चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड हों क्लोज सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होता है। बट क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड कौन सा होता है, चार्ज ओनली इनसाइड। कहां होता है, इनसाइड। सो आपको ये बड़े ध्यान से देखना है, दैट इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस चार्ज से बनेगा, वो चार्ज इनसाइड और आउटसाइड दोनों लिए जाते हैं, बट राइट साइड में क्या होता है, सिर्फ इनसाइड वाला चार्ज। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इक्वेशन। नाउ अगर हम बात करें, लेट अस से दिस इज सम क्लोज सरफेस, मैं यहाँ चार्ज रख देता हूँ प्लस क्यू, फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है बच्चों, इस चार्ज को हटा लेते हैं, मैं यहाँ प्लस क्यू रख देता हूँ, फ्लक्स कितना हुआ, अगेन यही, यहाँ रख देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, फ्लक्स कितना हुआ, अगेन यही। मीन्स बोल सकते हो आप क्या, जो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब इनसाइड द क्लोज सरफेस चार्ज कहीं पर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चार्ज कहाँ होना चाहिए, सिर्फ इनसाइड पे होना चाहिए। तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, flux is independent of the position, flux is independent of the position of charge inside the closed surface। कोई दिक्कत है बच्चों कि इनसाइड द क्लोज सरफेस कि चार्ज का पोजीशन कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बच्चों ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, वहाँ एमसीक्यू बनेंगे, गॉस लॉ के 4-5 पॉइंट लिख देंगे, कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फाइन, सो हमें हर चीज़ को समझना है, हर चीज़ को करते हुए चलना है। कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द ऑल अबाउट गॉस लॉ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बताइए मुझे जल्दी से। गॉस लॉ के अंदर हम क्या चूज करते हैं बच्चों, एक गॉसियन सरफेस, यही चूज किया जाता है। फाइन, बात अगर हम इस गॉसियन सरफेस की करते हैं, तो गॉसियन सरफेस का जो डिपेंडेंस है कि गॉसियन सरफेस कैसा होगा, किस पे डिपेंड करता है, टेल मी, जो गॉसियन सरफेस है किस पे डिपेंड करता है। देखो अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल लेके देख लेते हैं बच्चों, ये पॉइंट चार्ज था, इसकी वजह से जो भी फील्ड बना,
अगर मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाता हूँ क्या बनेगा, पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फीयर। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। बात हम करते हैं, लेट अस सपोज वायर, दिस इज अ वायर, फाइन। अब हमें पता, अगर हम इसे वायर एज्यूम कर ले, कैसा शेप होता है वायर का, सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पर जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। तो हमें क्या पता लग रहा है बच्चों कि जो गॉसियन सरफेस है ये कैसे, गॉसियन सरफेस है ये किस पे डिपेंड करेगा, गॉसियन सरफेस टू बी चूज depends upon the charge configuration। फाइन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मीन्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फाइन, अगर हम बात करें हमारे पास कोई होलो स्फीयर है और मैंने इसको क्या दे दिया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। फाइन, कैसा स्फीयर है, होलो स्फीयर है। गॉसियन सरफेस कैसा होगा, जो हमारे लिए सिंपल रहेगा, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्फेरिकल। तो गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, स्फेरिकल। यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, दिस इज अ लाइन चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइन, सो हमारे लिए सबसे इजी क्या रहेगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। फाइन, सो बच्चों गॉस लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। नाउ ओनली वन टॉपिक लेफ्ट, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इन द कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है बच्चों, सो बने रहिए, मिलते रहेंगे, वीडियो आती रहेंगी, सब कुछ होगा, डोंट वरी। ठीक है, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।